हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना क्लास 10th का जो हमारी बायोलॉजी चल रही है ना, आज उसका लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6। उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तक 5 लेक्चरों में हमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आपके न्यूट्रिशन। एक लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जिससे हम अपनी एनर्जी लेते हैं, जिससे हम अपना फूड लेते हैं। वो मेथड, वो तरीका जिससे हम फूड को यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। और एनर्जी हमारे पूरे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है, जरूरी होती है। वो न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम कंप्लीटली पूरा कर चुके थे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सारी, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सब के सब चारों के चारों न्यूट्रिशन हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आई बात समझ में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता के छोड़ा था इन्हीं न्यूट्रिशन के बारे में, और बोला था कि अगले लेक्चर में आपको न्यूट्रिशन बताया जाएगा अमीबा के बारे में और किसके बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अभी तक जो है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखने वाले हैं आज हम। और या फिर ये बोल सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है आज हम उन्हें देखने वाले हैं। आई बात समझ में। चलिए तो आज की हमारी जो प्राइम हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, AMOE अमीबा हो गया। चलिए तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, अमीबा क्या है भैया, आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और स्पेशली ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अमीबा जो कि क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, और ह्यूमन बीइंग जो कि मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट है। इन दोनों के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन देखने मिलता है आपको, इनके अंदर देखने मिलता है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखने मिलता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, सॉलिड फूड को लेते हैं, उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, और आपको क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या था आपका, ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन किसके अंदर देखने मिलता है आपको, अमीबा के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने मिलता है। और आज इसी के अंदर हम देखने वाले हैं। आई बात समझ में। चलिए अच्छा, अमीबा के खास बात बता दूं आपको मैं कि अमीबा की बॉडी शेप कैसी होती है, इर्रेगुलर बॉडी शेप होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमीबा भैया सिंपल सा भैया ठीक है, ये लो इस शेप का हो जाए, जरूरी है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये आपका अमीबा है, लेटा सपोज। ठीक है, और यहीं पर जब आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में आपको फोटोग्राफ भी वीडियो के अंदर ऐड करके दे दूंगा मैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो अमीबा है, अमीबा के सामने क्या है, अमीबा के सामने क्या हो गया, फूड पार्टिकल। क्या हो गए, फूड पार्टिकल। ये सॉलिड फूड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, सॉलिड फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा, अब अगर आपको किसी चीज के तरफ को चलकर जाना हो तो आप किसका यूज करेंगे, अपने पैरों को यूज करेंगे। अमीबा तो यूनिसेल्युलर है, मतलब एक ही सेल से मिलकर बना है। जब ये यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल से मिलकर बना है, तो इसके पैर कहां से आएंगे। तो ये जो अपनी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में इसी को ही एक्सटेंड कर लेता है और इसी को कन्वर्ट कर लेता है अपने फीट के अंदर, पैरों के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल है। अब ये अमीबा इसकी तरफ को मूव करेगा और ये दोनों आर्म बाहर की तरफ को निकाल लेगा। जस्ट इमेजिन कैसे करेगा कि ये इसने ऐसे कर लिया, ये मैं रब कर रहा हूँ, डायग्राम फर्स्ट नंबर का यही है। और इसके अलावा ये वाला डायग्राम है कि ये आ गया ये वाली आर्म इसकी यहाँ पर आ गई, और ये वाली यहाँ से मुड़कर क्या हो गई, और ये वाली इसकी आर्म यहाँ पर आ गई। ये इस तरह से इलोंगेट कर लेगा अपने पैरों को। ठीक है, अब ये दो पैरों की तरह यूज किए जाएंगे, और इनको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दिया स्यूडोपोडिया। क्या नाम दे दिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। पोडिया मतलब फीट, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फॉल्स फीट। स्यूडो मतलब झूठा, झूठी है तो झूठी है, सच्ची नहीं है। ठीक है, तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, झूठा है तू, झूठा है तो। ठीक है, तो फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया किसके अंदर देखने मिलते हैं आपको, अमीबा के अंदर देखने मिलते हैं। अब ये क्या करेगा, अब इस फूड पार्टिकल की तरफ को क्या करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे फूड पार्टिकल क्या आ जाएगा, ये इसके ये जो पैरों के बीच में है, जैसे हाथ के उंगलियों के बीच में है, क्या होता है, क्या फायदा होता है इस उंगलियों के बीच का, इसमें बीड़ी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो बीड़ी पकड़ने के काम आती है। तो ये क्या करता है, यहीं पर ये फूड पार्टिकल क्या आ गया, अब आगे आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे फूड पार्टिकल मूव करेगा। फूड पार्टिकल मूव करता करता
करता करता आगे यहाँ पर आएगा, मतलब मूव फूड पार्टिकल नहीं करता, मूव ये अमीबा कर रहा होता है, ठीक है। और आने के बाद में ये जो एक्सटेंशन है इसके, ये अपने एक्सटेंशन मिला रहा होता है, इधर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इस तरह से अपने एक्सटेंशन, ये जो थे इस तरह से अपने एक्सटेंशन ये मिला रहा होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या बन गया, अंदर एक कैविटी बन गई, क्या बन गई, कैविटी बन गई, ठीक है। और इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या नाम देते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फूड कैप्चर हो जाता है। अब ये फूड अमीबा की बॉडी के अंदर आ चुका है, इस पर एंजाइम्स का एक्शन होगा, इस पर एंजाइम की एक्टिविटी होगी, और एंजाइम की एक्टिविटी होने के बाद में इस फूड को क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। और जैसे ये फूड डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उस अनडाइजेस्टेड फूड को सरफेस से ही क्या कर दिया जाएगा, बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये तो था आपका न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा के अंदर की बात हम कर रहे थे, जो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा होता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में, अगर हम किसी होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन की बात करें तो वहां पर कितने स्टेप सामने निकल कर आ रहे होते हैं। तो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस, न्यूट्रिशनल प्रोसेस कितने होते हैं, लगभग 5 प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहला है इंजेशन, मतलब आप फूड का इंटेक करेंगे। दूसरा है डाइजेशन, आप फूड को बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो फूड जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको आप सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ेंगे, कन्वर्ट करने वाले हैं। आई बात समझ में। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा आपने इंजेक्शन कर लिया, मतलब फूड ले लिया, डाइजेशन ले लिया, मतलब आपने फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, मतलब उस फूड का अपटेक किया जाएगा, ठीक है। उस अपटेक करने के बाद में फूड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और हर एक सेल उस फूड को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। फूड को एब्जॉर्ब करना, डाइजेशन के बाद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में फूड को एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बाद में पूरी बॉडी के अंदर फूड सर्कुलेट होता है, और जो सेल होती है हर एक सेल, ईच एंड एवरी सेल यूटिलाइजेस द फूड, फूड को यूटिलाइज करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। और फूड को यूटिलाइज करने के बाद में जो हर एक सेल का, प्रत्येक सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे न्यूट्रिशन के अंदर आपको 5 प्रोसेस देखने मिलती है। पहला होता है आपके क्या, इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है आपके इजेशन। इंजेशन मतलब फूड का जस्ट मुंह के अंदर रखना, डाइजेशन मतलब फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना। उसके अलावा आपके एब्जॉर्प्शन आ गया, एब्जॉर्प्शन में होता है आपके फूड का मूवमेंट, डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके अलावा एसिमिलेशन आ गया, एसिमिलेशन के अंदर आप फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, और एसिमिलेशन के बाद में आप क्या करते हैं, इजेशन करते हैं, और इजेशन में वेस्ट को, जो वेस्ट का रिमूवल होता है ना, आप उसको परफॉर्म किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारा न्यूट्रिशन आता है, देखो ये जो खाली स्पेस आया है इसका मतलब यहाँ पर आपको मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है, अमीबा वाला। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर हम क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अगली हेडिंग हमारी प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर। न्यूट्रिशन इन मनुष्य, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.3 शायद, सॉरी 6.3 शायद, आई थिंक 6.1 और 6.2 एक्टिविटी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, और जिसके रिलेटेड लिंक मैंने इसी चैप्टर के यूट्यूब चैनल के इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में लिंक भी डाल रखा है, ग्रुप के अंदर भी सेंड की थी। तो वो एनिमेटेड वीडियो था उस एक्सपेरिमेंट का, जो मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ। अब जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 है, उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे। देखो सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस फूड से भी आप एनर्जी लेते हो, जिस सब्सटेंस से भी आप एनर्जी लेते हो, वे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट्स भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोला जाता है। इसके अलावा क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं, कुछ इसेंशियल मिनरल्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, इस तरह के होते हैं। मिनरल्स के अलावा यहाँ पर कुछ वाइटामिन्स, विटामिन्स भी बोलते हैं, वाइटामिन्स बोलते हैं, जो मर्जी वो बोल दो, वो भी होता है। उसके अलावा वाटर होता है। ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या इन सभी से एनर्जी यूज कर सकते हो क्या, नहीं, आप इन सबसे एनर्जी नहीं निकाल
निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये ऊपर के जो 3 हो गए ये आपके क्या हो गए, एनर्जी मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गए, ये एनर्जी मॉलिक्यूल हो गए। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड या प्रोटीन, यही सब के सब आपको क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आप एनर्जी कहीं से गेन नहीं कर सकते। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इन चीजों में से आपको एक चीज के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और अल्टीमेटली हर एक चीज कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट की जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया, कुछ नहीं है, ये तीनों के तीनों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 और ऑक्सीजन का 1 है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में है। तो वो क्या, ये हाईली इंफॉर्मेटिव चीज है, किसी को नहीं पता होगा, मतलब स्टूडेंट को कह रहा हूँ मैं, टीचर की बात नहीं कर रहा। CHO 1:2:1 के रेस्पेक्टिव होगी तो वैल्यू क्या होगी, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। और अगर कार्बन का अमाउंट बहुत 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 ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में तो वो क्या होगा, आपका फैट होगा। और अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आपको देखने मिले तो उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे, प्रोटीन की कैटेगरी में रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा बायोमोलिक्यूल्स, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेस्पेक्टिव हो, उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। देखो यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के रेस्पेक्टिव आ रहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। और हर एक बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज के रूप में क्या करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में ही फूड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, लिपिड होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, वो सब का सब। अगर आप उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेने के लिए वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगी, आपको किसके अंदर कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सर फिर फैट और प्रोटीन का क्या यूटिलाइजेशन है? आपकी जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उनकी जो बाउंड्री होती है, वो फैट की बनी होती है। उसे मेंटेन करने के लिए फैट की, लिपिड की जरूरत पड़ती है। आपकी सेल्स को मेंटेन करने के लिए फैट की और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आपकी बॉडी को बनाने के लिए होता है ना, प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ, प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ, फैट को निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत गलत चीजें हैं। ठीक है, आप सेल्स तो बना रहे हो लेकिन उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दिल और दिमाग तर हो जाना चाहिए, देसी घी खाओ, मजे बांधो। आई बात समझ में? ठीक है, खैर वो हमारा यहाँ इश्यू नहीं है देसी घी खाने का या नहीं खाने का, देसी खाओ, डालडा खाओ, खाना तो देसी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सब के सब क्या होती हैं, सब के सब आपकी बॉडी के अंदर एसोसिएट होते हैं, ये सभी से एनर्जी निकाल ली जाती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली कौन से कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकोज किस किस फॉर्म में देख सकता है? प्लांट के केस में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में मिलेगा, एनिमल के रूप में ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके तब स्टोर कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड फूड में होता है वो क्या होता है, वो स्टार्च के तौर में होता है। स्टार्च कुछ नहीं, कई सारे ग्लूकोज आपस में एक साथ बना दिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ, आपके सामने एक फ्रूट है, आप आजकल जैसे लेटेस्ट में चल रहा है, तरबूज चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, आड़ू चल रही है, लौकाट चल रही है, उसके अलावा लीची भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, आपके बनाना हो गए, सारे फ्रूट्स हो गए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको एक फ्रूट्स दिखाया, आपने उसे देखेगा कि सर ये एप्पल है। क्या है ये? एप्पल है। कितने एप्पल है? एक एप्पल है। अब मैंने आपको एक 20 किलो की कैरेट दे दी, उसके अंदर केवल और केवल एप्पल भर दिया, आपको बोला क्या सर ये 20 किलो की एप्पल की कैरेट है। तो क्या उस एक एप्पल में और उस 20 किलो की कैरेट वाले एप्पल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो सर बेसिक तो यही है कि वो भी एप्पल है, वो भी एप्पल है। तो डिफरेंस किस चीज का? वजन का। इसकी क्वांटिटी ज्यादा, इसकी क्वांटिटी कम है। तो ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों की दोनों ही टोकरी हैं। आई बात समझ में? ये दोनों की दोनों ही टोकरी है। इसका वजन स्टार्च का ज्यादा है, ग्लाइकोजन का ज्यादा है, कम है थोड़ा सा स्टार्च के मुकाबले, हालांकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। ठीक है, लेकिन बनी है किससे? ये ग्लूकोज से बनी है। नहीं, आपने एक तो आपने 10 किलो की कैरेट लगा दी, एक 20 किलो की कैरेट लगा दी, तो है तो वो एप्पल ही है, तो उसके अंदर सेब ही, लेकिन एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन का, लेकिन बेसिक यूनिट इसकी क्या है? एप्पल है। तो स्टार्च की और ग्लाइकोजन की बेसिक यूनिट क्या होगा? ग्लूकोज हो गया। एनिमल के अंदर फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के अंदर, प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च के अंदर। अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने का काम किसका चलेगा? स्टार्च का काम चलेगा। अगर आप एनिमल की डाइट ले रहे हैं, मीट वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, आपकी बॉडी उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके यूज करती है, मतलब तोड़ती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करती है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और जनरली हम इसी के डाइजेशन को पढ़ते हैं, स्टार्च के डाइजेशन को पढ़ते हैं। और जबकि हालांकि हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जब कंप्लीट न्यूट्रिशन जब पढ़ रहे होते हैं, आप सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें पूरी की पूरी बात हम सब देखेंगे, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा बेसिक कंसर्न क्या है? मेरा बेसिक कंसर्न है कि जो इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्च का डाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि मुंह से ही स्टार्ट करता है, माउथ से ही स्टार्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ ऑपरेट होता है?
है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। ये नया वर्ड आ गया, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, जो कि आपके माउथ से लेकर एनस तक होता है, माउथ टू एनस, ठीक है। माउथ जहां से आप फूड लेते हैं, एनस जहां से आप अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफिसेशन बोलते हैं, डिफिसेशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, बियर कर लेना, ठीक है। तो माउथ जहां से आप फूड डालते हैं और एनस जहां से आप डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं। देखो एनस है, डिफिसेशन एक प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ना कि एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन के अंदर आप यूरिनेशन करते हैं, यूरिन बॉडी से पास आउट करना, वो एक्सक्रिएशन कहला जाता है, ठीक है। डिफिसेशन इज अ पार्ट ऑफ किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। समझ में आई बात समझ में। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, जो माउथ से एनस तक होता है, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल ही वो साइट होती है जहां पर आपके पूरा का पूरा डाइजेशन क्या होता है, ऑपरेट कर लिया जाता है। और ऐसा सिस्टम जो डाइजेशन को ऑपरेट कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर ही नहीं बना है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई है, कुछ और चीजें भी ऐड हुई है। उन चीजों को भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब हम देखते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पे घूम लो भाई साहब, मैं भी घूम चुका देखने के लिए कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरी यूट्यूब पे आप घूम सकते हैं, आपको पूरी यूट्यूब पे इस तरह इतनी डिटेल में लेक्चर नहीं मिलेगा। सर डिटेल का देकर क्या फायदा बेटा, 10th क्लास में इतनी बेसिक नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, 10th के लिए बेसिक, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ये BA BSc करने है नॉर्मल, वैसे ही कुछ नहीं करना, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा रेप्यूटेड काम करें। डॉक्टर अगर आपको बनना है या किसी मेन प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको जाना है, तो 10th लेवल तक, अगर नहीं भी जाना है यार, 10th लेवल तक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी ही चाहिए, जो जरूरी है। 10th क्लास में आ गए, अब 6ठी 7वीं क्लास में नहीं है, ठीक है। चलिए तो ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन का हम क्या देखेंगे, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। मैंने बोला कि ऐसा सिस्टम जहां पर डाइजेशन का ऑपरेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस ऑपरेट किया जाता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल और एक होते हैं इसके एसेसरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स, और एक होती है इसकी एसेसरी ग्लैंड्स। क्या होती है, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है। क्लियर है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल शुरुआत कहां से होती है, माउथ से होती है, ठीक है, माउथ से होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जैसे आप फील कर सकते हैं, जैसे टीथ हुआ, आपकी टंग हुई, आपके ऊपर जो जीभ, आप ऊपर पैलेट, ये होता है ना, ऊपर की सरफेस की तरफ जीभ लगाते हैं, ये हो गया। उसके पीछे इसे पैलेट बोलते हैं, हार्ड पैलेट होता है, आगे जो खुरदुरा खुरदुरा सा होता है, उसके बाद जीभ अपनी ऊपर टच करके सरफेस पे पीछे की तरफ लेके जाओ तो एक हिस्सा पॉइंट ऐसा आएगा जहां से आपको बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट देखने मिलेगा, उसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट के एक्सटेंशन दिखेगा आपको गले में, जब आप मिरर के सामने देखेंगे घंटी सी दिखाई टंगी हुई दिखाई पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, यूवुला या वुल्वा बोलते हैं। तो ये चीजें आप फील कर सकते हैं। तो माउथ के अंदर देखो भैया, माउथ के अंदर अपर पार्ट पर क्या होता है, माउथ के अंदर अपर पार्ट पर होता है आपके पैलेट। क्या होता है, उसे पैलेट बोलते हैं। और पैलेट दो तरह का होता है, एक होता है आपका हार्ड पैलेट, एक होता है आपका सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट जो टर्मिनेट होता है वो किसके अंदर होता है, एक घंटी लाइक स्ट्रक्चर, घंटी सी टंगी रहती है गले के अंदर। गले के अंदर आप मिरर के सामने अपना गला खोल कर देखेंगे, आपको घंटी दिखाई पड़ेगी बिल्कुल बीच में, उसे क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं, या उसको हम वुल्वा भी बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। माउथ के लोअर पार्ट की तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, लोअर पार्ट की तरफ आपको देखने मिलता है टंग को देखने मिलेगा, आपको क्या देखने मिलेगा, टंग, जीभ, ठीक है। अच्छा ठीक है, आई बात समझ में। चलिए उसके अलावा, जीभ के अलावा माउथ के आपने आगे की तरफ क्या देखा, आगे की तरफ देखोगे आप एंटीरियर पोर्शन पर लिप्स देखोगे, लेकिन लिप्स के पीछे आप क्या देखोगे, टीथ देखोगे। और डाइजेशन में आपका टीथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माउथ के एंटीरियर पोर्शन की तरफ, आगे की तरफ आपको क्या देखने मिलेंगे, लिप्स देखने मिलेंगे। और बिलो द लिप्स, वो सॉरी बिहाइंड द लिप्स, ठीक है, या पोस्टीरियर टू लिप्स, लिप्स के पीछे की तरफ आपको क्या देखने मिलेंगे, आपको टीथ देखने मिलेंगे। और ऐसी कैविटी, आप मुंह खोलेंगे तो आपको खाली स्पेस दिखाई पड़ेगा, हरा ना खाली स्पेस, इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी, माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या बक्कोफेरिंजियल कैविटी। कारतूस खत्म हो गई है, रोज रोज कारतूस ऐसे ही खत्म होगी, तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है। चलिए, असल में रोज रोज हम थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में रह जाते हैं, ठीक है। हम कारतूस जो है अंदर से पूरी डिटेल के अंदर नहीं डालते हैं, बाहर से ही रखते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है।
इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शक्तिमान देखा आप लोगों ने? भाई मैंने तो बहुत देखा। शक्तिमान 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 शक्ति 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 शक्तिमान देखा भाई, हमारे टाइम में आता था संडे वाले दिन दूरदर्शन चैनल, नीचे बैठकर देखते थे। सर आप कौन से ज़माने के यार, इतना भी पुराना नहीं हो यार। शक्तिमान तो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी कभी देख लेते हैं हम। खैर कोई बात नहीं, अब आप हमें कुछ भी समझें, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ यार मैं भी, तो मुझे बहुत काम करने हैं। चलिए, इसकी प्यास नहीं बुझी लगता है। अमरेंद्र बाहुबली, प्यास नहीं बुझेगा तेरी? अबे इतना रक्त तो पी गया तू। चलिए खैर, अरे माय गॉड, चल बेटा, बेटा तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी। चलिए भैया, डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सर आप इतनी वीडियो एडिट कर दिया करें ना। अरे भैया हल्का सा आता है एडिशन एडिट करने में, वैसे भी 20 मिनट हो चुके हैं आपको। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा था कि ये जो खाली स्पेस दिखता है आपको, जिसमें आप पूरा मुंह स्टडी कर रहे हैं, आप हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को, टंग को स्टडी करते हैं, टीथ को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। आए हाय, देखो कैसा लिखा जा रहा है, बक्कल कैविटी बोलते हैं या बक्को फेरिंजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल, मुंह पूरा होता है, आप नीचे की तरफ उतरते हैं। जस्ट इमेजिन आपको किसी के मुंह के अंदर, मैंने देखा था वो रामायण में ही है हनुमान जी। मैंने एक बार एक रामायण का एक वो देख रहा था, रैंडम वैसे ही वीडियो आई थी, तो उसमें देखा कि किसी ने अपना मुंह खोला और हनुमान जी गदा लेके और उसके अंदर छोटे से होगा, उसके मुंह के अंदर चले गए। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन आपने भी ऐसा ही किया। आपने देखा कि किसी राक्षस ने मुंह खोला और जस्ट इमेजिन के यू आर दी अपने मैसेंजर ऑफ हनुमान। आप क्या है? हनुमान जी हैं। ठीक है, मैं ये हनुमान जी के दूत हैं। ठीक है, आपके पास में छोटा बड़ा होने की ताकत है, आपने कंधे पर गदा रखी, ठीक है, और छोटा साइज करा और उस राक्षस के मुंह में घुस गए। क्यों? क्योंकि आपको मजा आना था कि उसके हार्ड पैलेट पे मार मार के हम उसे टॉर्चर करेंगे। ठीक है, राक्षस था ना, परेशान करता था लोगों को, वो बुरा आदमी था, बैड। ठीक है, अब आप क्या गए, अब आप उसके अंदर, पेट के अंदर, जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करो और इमेजिन करो भैया कि उस सामने वाले बंदे ने क्या किया। सामने वाले बंदे ने अपना मुंह खोला, आपने अपना साइज छोटा किया और आप अपनी गदे लेकर उसके अंदर गए। जैसे ही आपने लैंड किया, आप कहाँ पर लैंड करोगे? आप बोलोगे यार बड़ा मखमली सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यू, ये क्या है? आप बोलोगे देखो, चूंकि आप बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो, हनुमान जी के अवतार होने के साथ साथ आप क्या हो? बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो। अब आपने देखा, कहने लगा ओ माय गॉड ये क्या है? ये तो हमारी टंग है। ऊपर देखा, कहने लगा अरे ये क्या है ऊपर? ये हार्ड पैलेट है। देखा ये यहाँ से यहाँ तक हार्ड है। पीछे को गए, अरे ये तो सॉफ्ट पैलेट आ गया। अरे ये घंटी से क्या है? आपने घंटी बजा दी, उसका बेचारे का यूला या वुल्वा पकड़ के हिला दिया, उसकी घंटी बज गई। आपने कहा चलो बहुत हुआ, ये दांत हैं, दांत देखे आपने, काउंट करे 1 2 3 4 5, अरे इसके तो पूरे 32 दांत हैं। इसका मतलब इसकी एज 30 साल के आसपास की होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया? अब आप घंटी पकड़ के धीरे से नीचे उतरे। जैसे आप धीरे उतरे तो आपने 2 रास्ते देखे, एक रास्ता जो आगे की तरफ जा रहा, एक रास्ता जो पीछे की तरफ जा रहा। आगे का रास्ता देखा आपने, वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम का रास्ता, आपने उसे चूज ना करके, चूंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था, तो आपने पीछे वाला रास्ता पढ़ा। आपके आगे क्या है? ये है ना, ये घंटी सी एडम्स एप्पल बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर, लैरिंक्स भी होता है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। ये ट्रैकिया होता है आपका, हवा विंड पाइप बोलते हैं, और इसके जस्ट पीछे एक और पाइप होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। और ईसोफेगस और माउथ के बीच में एक कॉमन पोर्शन होता है जहां पर आप डिसाइड करना है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाना है, विंड पाइप के अंदर जाना है, फूड पाइप के अंदर जाना है। उस कॉमन पाथ को बोलते हैं फेरिंग्स। इसका मतलब माउथ के बाद में क्या आता है? माउथ के बाद में आता है आपका फेरिंग्स आता है। ठीक है, क्लियर है बात? फेरिंग्स के बाद में आपका क्या आएगा? ईसोफेगस आएगा, OESOPHAGUS। ईसोफेगस के बाद में आपका, ईसोफेगस के बाद में आपने देखा कि आपका क्या आएगा? स्टमक आएगा। स्टमक के बाद में आपने क्या देखा? स्टमक के बाद में आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आई। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखे आपने। पहला पार्ट आपका ड्यूडेनम हो गया, नाम याद कर लेना इनके। ठीक है, पहला पार्ट ड्यूडेनम हो गया, दूसरा जेजेनम हो गया, और तीसरा क्या हो गया? इलियम हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ILEUM, ये क्या है? ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। लेकिन
IUM, ये भी इलियम है, ये ILEUM है, ये ILIUM है। ये कहाँ देखने मिलता है? ये आपकी बोन होती है जो आपकी हिप बोन के अंदर देखने, जो कुल्हे की हड्डियां होती हैं, जो प्यूबिक रीजन में जो हड्डियां होती हैं उस बोन के अंदर आपको देखने मिलती है, इलियम बोन देखने मिलती है। ठीक है, तो इसे कॉपी के ऊपर चिपका लेना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इससे। ठीक है, ले ये कौन सा है? ILEUM वाला इलियम है। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आया प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आया लार्ज इंटेस्टाइन आया। क्या आया? लार्ज इंटेस्टाइन आया। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट देखे आपने। एक देखा असेंडिंग कोलोन, क्या देखा? असेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, दूसरा था यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। और तीसरा देखा आपने डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, क्या देखा? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और असेंडिंग कोलोन का आपने एक एंड देखा, टर्मिनल एंड देखा, जिसे हमने क्या बोला? जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। बताऊंगा बाद में सब चीजें क्या होती हैं, हर एक स्ट्रक्चर डिटेल में देखने वाले हैं हम आपके लेवल तक का, डोंट वरी। क्या हो गया? उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एक और स्ट्रक्चर आता है, रेक्टम बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम के बाद में लास्ट में क्या आता है? आपका एनस आता है। क्लियर है? ये तो थी आपके एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी माउथ से लेके एनस तक के। क्या हो गया? माउथ हो गया, अपर पार्ट में पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के टर्मिनल वुल्वा या ओविला बोलते हैं। लोअर पार्ट पे टंग हो गया, टीथ होते हैं, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, अगर आपके तीनों पार्ट याद भी ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इतना पता होना चाहिए। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड आता है, यानी अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो ऑपरेट होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जो एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन के बिना यहाँ पर ये काम नहीं करते। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड वो जो कोई भी कुछ भी सिक्रीशन करती है, कोई भी सिक्रीट करना, कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज कुछ भी सिक्रीट हो रहा है किसी जगह पर, जिस जगह से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल देखिएगा एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हो गई? आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, जो कि क्या करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद में आपकी क्या हो गई? लीवर हो गई। लीवर से एसोसिएट होता है क्या? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली भी बोला जाता है जिसे। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में क्या हो गई? आपकी पैनक्रियाज हो गई। ये आपकी 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके यहाँ पर देखने मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कंप्लीट चार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारों, नन्हे मुन्नो सितारों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये आप कॉपी पे बना लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, आपको बड़ा आसानी होगी समझने में। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ह्यूमन के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी ने इतना तो पूरा करके निपटा दिया, लेकिन एनसीईआरटी के हम डिकोड कर रहे हैं। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छिपी है, हम उसी स्टोरी को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपकी उम्मीद है यहाँ तक के आ गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अब एक एक करके हम धीरे धीरे सभी ऑर्गन को लेते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर एक हल्का सा डायग्राम बनाने की बात हो तो मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, हालांकि मैं उसका फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो आप, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मोटा बना दिया भाई मैंने। ठीक है ना, इसे इधर मिटा रहा हूँ भैया। नीचे आएगा थोड़ा सा, समझ गया ना? पीछे की तरफ है, थोड़ा सा टोटे टोटे से कर रहा हूँ मैं। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके बीच में यहाँ पर पैनक्रियाज हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर आपके क्या देखने मिलता है? आपको लीवर देखने मिलता है। और मेरी ड्राइंग यार ऐसी है, फिर भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, और यहीं से लटकी होती है आपकी गोल ब्लैडर, पित्त की थैली। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हो गया क्या आपका? ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब बक्कल कैविटी। ठीक है,
यहाँ पर टंग वगैरह है। ये आपका क्या होगा, कॉमन फेरिंग्स हो गया, ये वाला हिस्सा कॉमन फेरिंग्स हो गया, जो फूड पाइप और विंड पाइप के लिए कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में ये इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये जो सी शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ए, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो सी का आकार दिखाई पड़ रहा है, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, ड्यूडेनम कंटिन्यू होती है इलियम में, ठीक है। फिर जेजनम में, सॉरी जेजनम कंटिन्यू होता है फिर इलियम में, इलियम की ओपनिंग होती है ये रही यहाँ पर आपके किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये रहा लास्ट में वोरम एक कीडल एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का ये असेंडिंग कॉलोन है, ये ऐसे करके ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन है, सिग्मोइड कॉलोन है, इसे रेक्टम बोलते हैं, इसे एनस बोला जाता है, ठीक है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत भद्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ का डायग्राम दिखा दूंगा। बेसिक सा आइडिया ये हमारे यहाँ सामने हो गया। क्लियर है बात, आई बात समझ में आपके। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कल हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन का, किस पार्ट का, किस हिस्से का क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखिए, लेक्चर वीडियो देखिए। बढ़िया मजेदार लेक्चर बना रहा हूँ, बड़े आसानी से करके बना रहा हूँ, बड़े इजी वे में बना रहा हूँ, बहुत डिटेल में बना रहा हूँ। आई बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। तो मेरी बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप इसे देखें प्रॉपरली, टाइम से देखा करो यार, टाइम से देखा करो। अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर कर दो, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा होगा, ठीक है। और इस चक्कर में भी मत रहो कि यार वो मेरे से आगे ना निकल जा, पढ़ के मेरे से आगे ना निकल जा, गलत बात है, ठीक है। और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो बेटर है कि आप ये सभी चीज़ें अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, पसंद आएगी बिल्कुल। इससे पहले की भी 5-6 वीडियो आ चुके हैं लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर के, उसे भी देखें, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। आपका मैंने गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर आपका ग्रुप बनाने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। उसके अंदर आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे। लेक्चर पूरा होने के बाद में जितने भी होंगे 10, 12, 15 लेक्चर जितने भी लगेंगे, उसके बाद में एक लेक्चर में इस चैप्टर को समराइज भी करूँगा, ताकि कभी अगर आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो आपको बड़ी आसानी हो उन चीज़ों को समझने में, पढ़ने में। आई बात समझ में। चलिए खैर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।